नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सबसे क्रूशल मंथ जो जाता है जब सूर्य होते हैं तुला राशि में, अब अपनी नीच राशि तुला राशि से निकलकर प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में। अब यहां पर इनका ये गोचर क्या क्या प्रभाव डालेगा, क्या क्या बदलाव देगा आपके जीवन में, इन सभी की चर्चा करेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की अगर हम बात करें तो आपके प्रेम, संतान इत्यादि से जुड़ी हुई बातों में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आपसी संबंध, आपके प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सी परेशानियां आपको पैदा हो सकती हैं। लेकिन हाँ, घबराइएगा मत, कॉन्फिडेंस लेवल को कम मत होने दीजिएगा, एक दूसरे पर किसी प्रकार का शक मत कीजिएगा, चीजें अपने आप सुधरती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ संतान की, अगर जॉब के बारे में बड़े लंबे टाइम से सोच रहे थे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता था बच्चा, तो इस समय में आप उसको एडमिशन जरूर कराइए और इसकी तैयारी जरूर कराइए, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए सूर्य का ये बदलाव एक नया रुख लेकर आएगा। यहां पर आपकी जॉब तो बदलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बॉस का जो व्यवहार रहेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो दोस्तों, अब तक जो परेशानियां चल रही थी, लोन्स की दिक्कतें आ रही थी, हालांकि छठे भाव में सूर्य देव अच्छा फल देते हैं, लेकिन नीच राशि थी तो कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेंसेस आपके हो रहे थे, उन सब में अब राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ इस समय में आपके जीवन साथी से संबंध थोड़े और बेटर होंगे। पार्टनरशिप में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था या किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन रुका हुआ था, तो उसमें आप लोगों को राहत मिलेगी और आपका पैसा वापस आता हुआ दिखाई देगा। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों, सूर्य के इस गोचर से 16 तारीख से आप लोगों को और नए रास्ते प्रशस्त होंगे। जो लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, तो बस घबराइए मत, अब यहां से आपकी लड़ाई शुरू होती है और अब आप परास्त करेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि सूर्य देव तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंदर बहुत ही शुभ फल देते हैं। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो आप लोगों की कुंडली में अगर हम देखें तो आपके धन के स्वामी है सूर्यदेव, आपके फिक्स एसेट के और आपके परिवार के स्वामी है सूर्यदेव, जो कि आ रहे हैं आपके 5th हाउस में। तो परिवार के बीच में प्रेम बहुत अधिक बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर हम यहां पर ये बात करें कि थोड़ी सी संतान आपकी जो है वो, अगर हम कहें कि आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बातों का थोड़ा विरोध करती हुई दिखाई देगी। इस समय में आपके जीवन साथी या फिर मैं कहूं आपके लव पार्टनर से भी आपके रिश्तों को थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। अब अगली राशि की बात करते हैं सिंह राशि, जो कि सूर्यदेव की खुद की राशि है, यानी कि आपके लगन लॉर्ड हैं, आपके हेल्थ के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि वालों, चतुर्थ भाव में सूर्य का ये गोचर नया मकान दिला सकता है। इस समय में नई जॉब की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए अगर बड़े लंबे समय से कोशिश कर रहे थे तो वो कोशिशें पूरी होंगी। साथ ही साथ यहां पर जॉब को लेकर ट्रांसफर भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगली राशि की बात करें हम, अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि की अगर हम बात करें तो आपके 12th लॉर्ड है, यानी कि आपके व्यय के स्वामी हैं और आपके विदेश भाव के भी स्वामी हैं सूर्यदेव। अब 12वें का स्वामी कहीं ना कहीं तीसरे भाव में आ रहा है, तो क्या कराएगा? विदेशों की यात्राएं कराएगा। आपको आपके काम से बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन हाँ, इन यात्राओं में थोड़े स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। समय समय पर अपना मेडिकेशन लेते रहिएगा और सूर्य के मंत्रों का जाप अगर आप करेंगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, और ये यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद और अच्छे परिणाम लेकर आती हुई दिखाई देंगी। अगली राशि की बात करते हैं हम तुला राशि। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो अभी अभी तुला राशि से निकलकर ही तो वृश्चिक राशि में आए हैं सूर्यदेव। तो यहां पर दूसरे भाव में सूर्य का ये गोचर आंखों संबंधित थोड़ी सी परेशानियां पैदा करेगा। साथ ही साथ यहां पर आपकी वाणी में थोड़ी कटुता और क्रूरता लेकर आ सकता है। आपके शब्दों का चयन बड़ा ही सटीक होना चाहिए। जो लोग किसी प्रकार के वाद विवाद के कार्य में हैं या फिर मैं कहूं किसी प्रकार का लेखन का कार्य करते हैं, उनको बड़ा ही सोच समझकर इस समय अपनी लेखनी को तैयार करना होगा।
कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो उग्र साबित हो सकती हैं, या फिर मैं कहूं कि अगर सच्चाई को भी लिखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसे पॉलिश करके लिखने की आवश्यकता है। परिवार के अंदर पिता का प्रभुत्व बनता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ फिक्स एसेट यानी कि कोई पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके तो लगन में ही सूर्यदेव इस समय गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगोस्टिक बनाएंगे, बेवजह का गुस्सा आपको दे सकते हैं, लेकिन यहां पर अहंकार को त्यागना होगा। साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अपने सहकर्मियों के साथ में आपको रिश्तों को बहुत अच्छा बनाकर चलना है। इस समय में आपकी बुद्धिमत्ता आपके, अगर हम कहें कि आपके व्यक्तित्व में और आपके करियर के अंदर चार चांद लगाती हुई दिखाई देगी। अगली राशि की बात करते हैं हम, धनु राशि। धनु राशि वाले जात को 12वें भाव में ये गोचर हो रहा है। यात्राओं का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, खर्चे का भाव है, तो कहीं ना कहीं सूर्य देव बड़ी बड़ी चीजों पर खर्चा यहां कराते हुए दिखाई देंगे। हड्डियों से जुड़े हुए अगर आपको रोग हैं, या फिर मैं कहूं अगर आपकी लेफ्ट आई के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा सा आपको इसको सतर्कता से लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप से भी इस समय आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। खान पान का विशेष कर ध्यान रखिए और ऑफिस में अपने बॉस के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े। अगली राशि यानी कि मकर राशि की अगर हम बात करें, मकर राशि वालों, सूर्य देव आपकी कुंडली में अकारक है और गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव में। कहते हैं 11वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। यहां पर आपके अष्टम के स्वामी 11वें भाव में बड़े लंबे समय से जिन चीजों के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पाना चाहते थे, जिसकी रिसर्च में लगे थे, वो चीजें आपकी अब सार्थक होंगी। और खास तौर से वो धन जिसको आप बैड डेब्ट समझ चुके थे, वो इस समय में मिलने की संभावनाएं आप लोगों की बनी हुई हैं। सरकारी महकमों से भी आपको कार्य मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप किसी सरकारी फर्म से जुड़कर काम कर रहे हैं या फिर किसी सरकारी पद पर कार्यरत हैं, तो उन्नति के भी चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। अगली राशि की बात करें हम, कुंभ राशि वाले जात को। कुंभ राशि में सूर्य देव आपके 7th लॉर्ड हैं, यानी कि आपके जीवन साथी के, आपके पार्टनरशिप भाव के स्वामी माने जाते हैं, और ये गोचर होने वाला है कर्म भाव में। वैसे भी सूर्य दशम भाव में दिग्बली माने गए हैं और आपकी कुंडली में सूर्य देव का यहां आना पार्टनरशिप में चार चांद लगाएगा। जीवन साथी का सहयोग आपके कार्य में बढ़ चढ़कर साथ देने वाला है। खास तौर से जो लोग अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करते हैं, अगर वो पार्टनर उनका जीवन साथी ही है, तो आपको दोहरे लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। सरकारी महकमे से, फौज से, सेना से, या फिर मैं कहूं अगर आप जुडिशरी में कहीं भी हैं, किसी भी प्रकार की वकालत करते हैं, जज हैं, नेता हैं, तो आप लोगों के लिए ये माह जो है वो बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगली राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों, सूर्य देव का गोचर होने वाला है आपके भाग्य के भाव में, आपके पिता के भाव में। तो यहां पर थोड़ा सा आपके ऊपर आपके पिताजी का जो कमान है वो कसा रहेगा। इस समय आपको आपके पिताजी की बातों को सुनकर चलना चाहिए, अपने पिता के साथ के द्वारा कार्य करना चाहिए। भाग्य भाव में सूर्य देव का ये गोचर, छठे का स्वामी, जी हाँ, रोग भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई हेल्थ के इश्यू चल रहे थे तो उनसे राहत मिलेगी। लेकिन करना क्या है, सूर्य देव की आराधना, सूर्य के मंत्रों का जाप और सूर्य के दान भी अगर आप करेंगे, आपके लिए दान विशेषकर इसलिए महत्व माना जाता है क्योंकि छठे भाव का, रोग का, ऋण का स्वामी जो है सूर्य देव हैं, और वो आप लोगों के 9वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर हड्डियों से जुड़ा हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल से जुड़ा हुआ या आत्मशक्ति से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम अभी आपको सता रहा है, तो सूर्य के विशेषकर दान आपको अवश्य करने चाहिए। अब लास्ट में एक जादुई उपाय जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक छोटा सा उपाय है जो कोई भी कर सकता है अपना सूर्य प्रबल बनाने के लिए, अपने सूर्य रेखा को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। अपने घर में खाना खाने के लिए आप किसी भी चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप एक तांबे की चम्मच रखें। जी हाँ, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उस तांबे की चम्मच को अपने साथ लेकर जाइए। घर में भी भोजन करते हैं तो तांबे की चम्मच से आप भोजन करना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपको अच्छे लाभ होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा
कि दूध या दूध से बनी हुई चीजों के अंदर तांबे को नहीं रखना चाहिए, तांबे की चीजों को वर्जित माना जाता है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।